दोपहर का समय था। सागर अपनी बकरियों को चराने के लिए अपने घर के पास वाले बगीचे में आया हुआ था। अप्रैल मई का समय था। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी और चलती भी तो लूह चलती। सागर एक बहुत गरीब घर का रहने वाला लड़का था। उसके पिताजी एक किसान थे। उसकी माँ और उसके पिताजी दोनों ही एक साथ मिलकर खेत में काम किया करते थे। बचपन से ही घर में पैसे की कमी होने की वजह से सागर कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन उसकी माँ सरला वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी, इसलिए हर रोज शाम को वो सागर को पढ़ना सिखाती थी और ऐसे ही सागर को थोड़ा बहुत पढ़ाई का ज्ञान होता है। उसके पिताजी का नाम है केशव। केशव बहुत सीधा साधा और परिश्रमी इंसान था। वो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता और गलत होते हुए देखा भी नहीं जाता। बस इसी कारण सोनपुर गांव में केशव को लोग बहुत इज्जत देते थे। एक दिन सुबह का समय था। सागर अभी भी सोया हुआ था। सरला खाना बना रही थी। अरे सागर बेटे, अभी तक सोया हुआ है? उठ जा, देख तेरी लाली और भूरी तुझको बुला रही हैं। सागर अभी भी सोया हुआ था तो केशव आकर कहता है, सागर उठ जा बेटे। सागर उठकर बैठ जाता है और कहता है, पता नहीं क्यों पापा, मुझे आजकल बहुत ज्यादा नींद आने लगी है। सुनिए ना पापा, बस 10 मिनट सो लेने दीजिए ना। सुनो, ज्यादा नौटंकी मत करो, समझे? इतना सोओगे तो आदत खराब ना हो जाएगा। चलो चलो, अब एकदम समय बर्बाद ना करके जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर नाश्ता करो और अपने लाली और भूरी को चराने ले जाओ। वो लोग भी सुबह से भूखी हैं। अरे हाँ पापा, हम तो ये भूल ही गए थे। बेचारी मेरी लाली और भूरी दोनों ही सुबह से बहुत भूखी होंगी। पापा, आप और मम्मी खेत में जाइए, मैं नहा धोकर नाश्ता करके भूरी और लाली को चराने लेकर चले जाऊंगा। और हाँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं अपने साथ खाने का डब्बा भी ले जाऊंगा। यही हुआ ना बात। अच्छा तो ठीक है, अब तुम उठो, मैं और तुम्हारी मम्मी खेत में काम करने जा रही हैं। ठीक है पापा। उसके बाद थोड़ी देर में केशव और सरला दोनों खेत में काम करने के लिए घर से निकल जाते हैं और सागर भी रेडी होकर अपनी बकरियों को चराने के लिए निकल जाता है। सागर मन का सच्चा और दिल का बहुत नेक इंसान है, लेकिन जब उसे कोई टेढ़ी तरह से बात करता तो वो भी उसी भाषा में जवाब देता है। अरे लाली, थोड़ा धीरे धीरे नहीं चल सकती क्या रे? मुझे पता है तुम दोनों को बहुत भूख लगी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दोनों मिलकर मुझे गधा जैसा दौड़ाओगे। तनिक धीरे धीरे चलो रे। सागर अपने बकरियों से इस तरह बात करता है जैसे मानो वो दोनों उसकी दोस्त हों और उसकी सारी बातें समझती हों। सोनपुर गांव में कोई भी सागर से नफरत नहीं करता था, क्योंकि वो किसी से बिना वजह बहसबाजी या झगड़ा नहीं करता। अपने से बड़ों की इज्जत करता और इसीलिए सभी उसे बहुत प्यार किया करते। वो अपनी बकरियों को चराते चराते थक जाने पर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, हे भगवान, मेरी दोनों ही बकरियां कितनी अच्छी हैं। हमारे पूरे गांव में किसी के पास भी मेरे जैसी बकरियां नहीं हैं। पर क्या मेरी पूरी जिंदगी गरीबी में ही बीतेगी? हमको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारा समय बदले और मम्मी पापा को आराम मिले। पर मुझे तो ज़्यादा पढ़ना लिखना भी नहीं आता, मैं भला क्या ही कर सकता हूँ। सागर अपने आप से ये सब बातें कह रहा होता है कि उतने में उसकी बकरियां चढ़ते चढ़ते अचानक दौड़ने लगती हैं। अरे अरे, तुम लोगन पगला गए का? इतना बढ़िया घास है, चुपचाप से खाना चाहिए। तो तुम दोनों को ज्यादा मस्ती सूझ रहा है। देखो, ज्यादा आना पाना करोगे ना तो सजा दूंगा। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। चलो भाई, दोपहर हो गया है, मैं भी कुछ खा लेता हूँ। वहाँ मम्मी पापा भी खाना खा रहे होंगे। फिर सागर खाना खाने के लिए बैठ जाता है और फिर उसके बाद खाना चालू करता है। शाम के 3:30-4 बजे वे अपनी बकरियों को ले आ रहा होता है। तभी उसे गांव के रवि चाचा मिलते हैं और कहते हैं, अरे कहाँ हो सागर बबुआ, बकरियां चरा के आ रहे हो? हाँ चाचा जी। अरे सागर बिटवा,
कब तक ऐसे ही बकरी चराओगे? कुछ बढ़िया सीख लो। अरे तुम ही सब तो हो जो हमारे गांव का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। चाचा जी, आप बात तो बहुत सही कह रहे हैं, पर हमारे समझ नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अरे बेटा, तो क्या हुआ अगर तुम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो? इस दुनिया में बहुत से ऐसे महान आदमी हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बहुत सफलता हासिल किए हैं। देखो बेटा, दिमाग लगाओगे ना तो कहीं ना कहीं तुम भी फिट बैठ जाओगे, और फिर हम तो यहाँ हैं ही तुम्हारा मदद करने के लिए। आप सच कह रहे हैं रवि चाचा। हम तो सोच रहे थे कि जो इंसान पढ़ता लिखता है बस वही सफल बन सकता है। अरे तब का ढक्कन, तुम अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे ना बेटा, तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। चला चला, अब हमको जाने दो, हमको जरा बाजार जाना है कुछ सामान लाने के लिए। इतना कहकर रवि चाचा बाजार की ओर चले जाते हैं। और सागर भी बकरियों को लेकर घर आ जाता है। बकरियों को बकरी घर में बांध के सागर अपने मम्मी पापा की राह देख रहा है। पता नहीं क्यों आज मम्मी पापा को घर आने में इतना समय क्यों लग रहा है। अब तो ससुर कुछ बढ़िया और तगड़ा करना ही पड़ेगा ताकि मैं अपने मम्मी पापा को एक सुख भरा जीवन दे सकूं। उसी दिन खेत में ज्यादा काम होने की वजह से केशव और सरला को घर आने में काफी समय लग जाता है। यहाँ सागर बहुत परेशान हो जाता है। उसे रहा नहीं जाता है तो वो अपनी खेत की ओर खोजने के लिए निकल जाता है रास्ते में। अरे ओ भगवान, तनिक हमारे दिल का भी कहना सुन लीजिए ना प्रभु। पता नहीं मम्मी पापा कहाँ हैं और उनको आज इतना समय क्यों लग रहा है। सागर खोजते खोजते आगे बढ़ता है तो उसे दिखता है कि उसके मम्मी पापा सामने से आ रहे हैं। तब जाकर उसके दिल को थोड़ा आराम मिलता है और वो कहता है, धन्यवाद प्रभु। क्या है ना, मम्मी पापा को नहीं देखा ना तो अंदर से डर सा गया था। सागर अपनी मम्मी और पापा के पास जाकर कहता है, अरे आज आप लोगों को इतना समय कैसे लग गया? समझते नहीं है यार आप लोग, टेंशन हो जाता है। अरे सागर बेटे, आज खेत में बहुत ज़्यादा काम था और बीज भी बोने का समय जल्दी आने वाला है, इसलिए आज मुझे और तुम्हारे मम्मी को घर वापस लौटने में इतना लेट हो गया। अरे सरला, तुम भी कुछ बोलो, देखो तुम्हारा बेटा कितना चिंता में है। हाँ सागर, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। अगर हम ज्यादा काम नहीं करेंगे तो समय पर बीज नहीं बो पाएंगे ना, और फिर अच्छी फसल नहीं उगेंगे। सागर एकदम चुपचाप हो जाता है और फिर प्यार से कहता है, आप लोग चिंता मत करिए मम्मी पापा, मैं बहुत ही जल्द कुछ जरूर करूंगा और फिर आप दोनों आराम से रहना। हाँ बेटा, अब तुम ही तो हमारा जीवन हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो। उतने में केशव कहता है, तो मतलब अब घर नहीं जाना है? ये क्या कह रहे हैं पापा? घर नहीं जाना है मतलब? आप लोगों का बात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहिए तो अहिजे ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दें। क्या अब भी कुछ भी कहते हैं? हाँ तो चलो घर की इधर ही रात बिताना है। हाँ हाँ चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। केशव और सरला अपने सागर का अपने लिए इतना प्यार देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं, मानो जैसे उनके दिन भर की थकावट ही दूर हो गई हो। अगले दिन सुबह में सागर सुबह के 5 बजे अपने आप ही उठ जाता है। उसे देख सरला कहती है, अरे भगवान, आज पश्चिम से सूरज देवता उगे हैं क्या? ये देखो, हमारा सागर बिना उठाए ही उठ गया। मम्मी। क्या हुआ बेटा? मम्मी, वो रवि चाचा कह रहे थे कि बहुत से ऐसे महान लोग हैं जो कम पढ़ लिख कर भी अपने जीवन में बहुत सफल हुए हैं। क्या ऐसा सच में हो सकता है कि जो इंसान कम पढ़ा लिखा हो और फिर भी वो सफल बन जाए? बेटा, आज तुमको ये सुबह सुबह क्या हो गया है?
हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही है रवि चाचा ने कि कम पढ़ लिख कर भी इंसान सफल बन सकता है। लेकिन तू ये सब क्यों बोल रहा है? अरे का हुआ? का इतना खुसुर फुसुर कर रहे हो आप दोनों? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। अच्छा मम्मी, मैं हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर लेता हूँ। मेरे लिए डब्बा रेडी कर दो। लाली और भूरी को चराने भी ले जाना है। इतना कहकर सागर बाहर फ्रेश होने जाता है। और का बात है सरला? हमारा सागर का बोल रहा था? अरे कुछ नहीं जी, पता नहीं आज उसको क्या हो गया है। कह रहा था रवि चाचा उसे बोल रहे थे कि कम पढ़ लिख कर भी लोग सफल हो जाते हैं। बस इसी विषय में वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या ऐसा सच में होता है या नहीं। हमारा सागर कितना नादान है ना सरला। हमारा ऐसा समय उससे देखा नहीं जा रहा है। हाँ जी, भगवान करे हमारे सागर जैसा बेटा हर किसी को दे। सागर नहा धो के नाश्ता करता है और अपने दोनों बकरियों को लेकर चराने निकल जाता है। वो रास्ते में सोचने लगता है, हे मेरे प्रभु, आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे हम गरीबी से बाहर निकल सके। जैसे ही सागर अपनी बकरियों को चराने के लिए उस पेड़ के नीचे पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि एक कोई और लड़की वहां अपनी भेड़ों को चरा रही है। सागर उसे देखकर कहता है, ओ मोहतरमा, कौन हो आप? अपने भेड़ों को यहाँ क्यों लेकर आ गई हो? जी, मैं पास के गांव में रहती हूँ। अपने भेड़ को चराने के लिए यहाँ आई हूँ। देखिए मैडम, अगर आप यहाँ अपने भेड़ों को चराने ले आएंगी तो यहाँ मेरी बकरियां क्या खाएंगी? देखिए ये गांव मेरा है, इसलिए आप कल से यहाँ मत आइएगा और अभी यहाँ से चले जाइए। अरे ओ, तुम समझते क्या हो अपने आप को? ये गांव भले ही तुम्हारा है तो क्या ये जमीन भी तुम्हारे पापा की है? तुमसे थोड़ा अच्छे से क्या बात कर लिया? तुम तो जो मन में आए वो बोले जा रहे हो। सागर सोच में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है, आखिर ये लड़की है कौन? इसे तो आज तक कभी देखा नहीं। इसके बोलने के स्टाइल से लगता है कि तनिक पढ़ी लिखी है। इतने में वो लड़की बोलती है, क्या हुआ? अब चुप क्यों हो गए? तोते उड़ गए क्या? अब सागर थोड़ा प्यार से कहता है, सुनिए मोहतरमा जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ अपने भेड़ों को चरा सकती हैं। अरे वो तो मैं वैसे भी चराते। अच्छा ये सब छोड़िए, देखने में तो आप पढ़ी लिखी लग रही हैं। लग रही हूँ का क्या मतलब है? मैं पूरे 5वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ। सागर फिर से सोचने लगता है। धत ससुरा, हम तो सोच रहे थे कि ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, पर ये तो बस 5वीं पास है। उतने में वो लड़की कहती है, ये तुम बात बात में सोचने क्या लग जा रहे हो? जो भी कहना है सीधा सीधा कहो ना। अरे कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है। तो सोचने से तुमको पता चल गया कि मेरा नाम क्या है? नहीं, मैं तो बस पूछने ही वाला था। क्या नाम है तुम्हारा? पहले चलो वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठते हैं, क्योंकि अब और मैं नहीं खड़े रह सकती। सागर और वो लड़की उस पेड़ के नीचे बैठते हैं और एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। फिर सागर कहता है, अच्छा, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? हमारे परिवार में सिर्फ हम 3 ही जन हैं, मैं, मेरे पिताजी और मेरी माँ। लेकिन पिछले ही हफ्ते मेरे पिताजी गुजर गए। ये सब सुनते ही सागर को उस लड़की के लिए बहुत बुरा महसूस होता है। वो दोनों घंटों उस पेड़ के नीचे बातें करते हैं और बकरियां और भेड़ बगल के घास चर रहे होते हैं। यहाँ पर केशव और सरला भी खेत में काम करके थक गए होते हैं, तो वो अपने खेत के बीच में जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे बैठकर बातें कर रहे हैं। चलो सरला, आज का काम तो आधा से ज्यादा खत्म हो चुका है, इसलिए आज हम जल्दी घर जा पाएंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। सब तो आप ही की वजह से है। भगवान करे इस साल का फसल बहुत अच्छा हो। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो दोनों फिर से काम करने लगते हैं और यहाँ पर सागर और वो लड़की अभी भी वहीं उस पेड़ के नीचे बैठे हैं। अच्छा सागर, जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारे खेत में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और खेत भी है, इन सब को लेकर मेरे दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है, बताऊं? हाँ प्रिया, क्या बिजनेस आइडिया है तुम्हारे पास? बताओ।
शायद वही करने से कुछ हो जाए। देखो, तुम्हारे खेत में बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है जिस पर हम ट्री हाउस बना सकते हैं और उसे एज अ होटल इन नेचर सर्विस दे दो, जहां पर शहर के लोग गांव में आकर पेड़ पर बने हुए घर में रहने का आनंद ले पाएंगे और खेती कर पाएंगे और गांव में बना हुआ शुद्ध खाना खाकर खुद को तृप्ति कर पाएंगे। उन्हें ये सब देकर तुम कुछ पैसे इन रिटर्न चार्ज कर पाओगे। अगर भगवान की कृपा से तुम्हारा ये बिजनेस चल पड़ा तो ज्यादा पैसे भी कमा सकते हो। सागर प्रिया की बातों पर सोचने लगता है। वैसे प्रिया कह तो सही रही है। चलो, कुछ नहीं के बदले यही करते हैं। क्या पता प्रभु की यही इच्छा हो। हाँ प्रिया, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमारे ट्री हाउस में आएगा कौन? सागर, तुम भगवान जी पर विश्वास रखो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। उस दिन घर वापस आते वक्त सागर रवि चाचा से मिलने जाता है। अरे कहाँ हो बिटवा, का हाल चाल बा? आज हमारे यहाँ कैसे आ गए भैया? नमस्ते रवि चाचा जी, वो आज मुझे कुछ आपसे काम है इसलिए आया हूँ। अरे हाँ ललुआ, हम तो मदद जरूर करेंगे। अरे वो बसंती सुन रही हो? देखो हमारा सागर हमसे मिलने आया है। तनिक उसके लिए नमकीन और पानी लेते आओ। बसंती एक गिलास पानी और एक प्लेट में नमकीन फट फट लेकर आ जाती है। सागर अपने बिजनेस आइडिया के बारे में रवि चाचा को बताता है। उसके बिजनेस प्लान को सुनने के बाद रवि चाचा सागर से कहते हैं, अरे सागर वाह, हमार बचवा, ये तो बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। देख बेटा, ये काम स्टार्ट करने के लिए तुमको कुछ पैसों की जरूरत होगी, जो तुम थोड़े बहुत मुझसे ले लेना और बाकी के पैसे हम तुम्हें बैंक से लोन दिलवा देंगे। उसके बाद तुम्हारा जो खेतवा है उसमें हम टिहरी हाउस बनवाएंगे। साथ ही जिन पर्यटकों को खेती में रुचि हुई तो वो लोग हमारे गांव में खेती करने का भी अनुभव ले सकते हैं। और बचवा, का पता तोहार ई काम से हमारे गांव का प्रगति हो जाए। सभी बातें होने के बाद रवि चाचा और सागर उसकी मम्मी और पापा से इस बारे में बताते हैं। वो बैंक से लोन लेते हैं और ट्री हाउस बनाने का काम चालू हो जाता है। कुछ ही दिनों में उनका बहुत खूबसूरत सा ट्री हाउस बनकर रेडी हो जाता है। और सरप्राइजिंगली जिस दिन उनके ट्री हाउस का उद्घाटन होता है, प्रिया अपने साथ एक आदमी को ले आती है। जी, क्या आप ही का नाम सागर है? और क्या ये आप ही का ट्री हाउस है? जी सर, मैं ही सागर हूँ और ये हमारा ही ट्री हाउस है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इस छोटी बच्ची ने हमको यहाँ आने के लिए बहुत रिक्वेस्ट किया है, इसलिए हम सोचे क्यों ना यहाँ के ट्री हाउस का अनुभव ले ही लिया जाए। इतना सुनते ही सागर, रवि चाचा और उसके मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर आगे सागर कहता है, तो क्या सर जी, आप हमारे ट्री हाउस का लुत्फ उठाने आए हैं? मेरा मतलब है, क्या आप हमारे ट्री हाउस में रहकर उसका अनुभव लेना चाहते हैं? जी सागर जी, अब बिल्कुल सही समझे हैं। चलिए, अब मुझे और रहा नहीं जा रहा है आपका ट्री हाउस देखने के लिए। सागर धर्माजी को ट्री हाउस में ले जाता है। अंदर से ट्री हाउस बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उसकी बड़ी बड़ी खिड़कियों से पूरा गांव और गांव की हरियाली दिख रही थी, जिसे देख धर्माजी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, लाजवाब सागर जी, बहुत ही खूबसूरत है आपका ट्री हाउस। अच्छा, हमको यहाँ और क्या क्या मिलेगा? सर जी, रहने के लिए आपका यही कमरा होगा और खाने के लिए हम गांव का शुद्ध मिट्टी के बर्तनों में बनाया हुआ खाना। अगर आपको खेती में रुचि हो या उसका अनुभव लेना हो तो हम आपको वो भी करवाएंगे। और अगर आपको गाय बकरियों का सेवा करना है तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। जी, हम बस इतनी ही सर्विस दे सकते हैं। आप इसे बस इतना ही कहते हैं? अरे सागर जी, ये तो आपका बिजनेस पूरा एग्रो टूरिज्म को प्रमोट करने वाला है और मेरा यकीन मानिए, आप इसमें बहुत ऊंची सफलता को हासिल करने वाले हैं। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप यहाँ की सर्विस एंजॉय कीजिए।
धर्मा जी सागर के ट्री हाउस में पूरे 2 दिन के लिए रुकते हैं और उसी 2 दिनों में उन्होंने गांव में बना हुआ शुद्ध खाना खाए, उस ट्री हाउस में आराम और सुकून की नींद ली, उनके खेतों में खेती करने का अनुभव लिए और गाय और बकरियों को चारा भी खिलाए। वहां से जाने के वक्त वो सागर को 25,000 रुपए का चेक देते हैं। चेक का अमाउंट देखकर सागर, रवि चाचा, प्रिया और उसके मम्मी पापा सभी चौंक जाते हैं। तो सागर बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है, सर जी, इतना बड़ा अमाउंट का चेक हम तो अपने पूरी जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये तो कुछ भी नहीं है सागर जी। वैसे पेशे से मैं एक व्यापारी हूँ। मेरा मुंबई शहर में अपना खुद का एक छोटा सा कंपनी है। वहाँ मेरे कंपनी में 250-300 एम्प्लॉइज मेरे साथ काम करते हैं। वहाँ जाने के बाद मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको गांव का अनुभव लेना है तो यहाँ सोनपुर में सागर जी के ट्री हाउस अनुभव लेने जरूर जाएं। सागर अपने मन में थोड़ी देर सोचने लगता है और फिर प्रिया से कहता है, सुनो ना प्रिया, ईएम पॉली मतलब क्या होता है? अरे सागर, वो एमओली नहीं, एम्प्लॉई होता है, जिसका मतलब होता है वर्कर्स यानी मजदूर। फिर सागर भगवान जी को शुक्रिया अदा करता है और धर्मा जी से कहता है, सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो खुद ही इतने बड़े बिजनेसमैन निकले, और जब आप वहाँ अपने मजदूरों से हमारे ट्री हाउस की बातें करेंगे तो वैसे हमारे ट्री हाउस का प्रचार भी हो जाएगा। उतने में रवि चाचा कहते हैं, तुम एकदम सही कहते हो सागर बेटा। सुनिए सर जी, हम और हमारे गांव के जितने भी लोग हैं, हम सब आपके आभारी रहेंगे। देखिए, आपका सर्विस क्वालिटी ही इतनी अच्छी थी, कोई भी एकदम खुश हो जाएगा। अच्छा, तो अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। सुनो प्रिया बिटिया, मुझे यहाँ बुलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। उस दिन वहां से जाने के बाद धर्मा जी अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को सागर की ट्री हाउस के बारे में बताते हैं। सारे एम्प्लॉयज वहां का एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। सभी को वहां जाकर वहां का अनुभव लेने का मन होने लगता है। 1-2 हफ्ते बीतने के बाद शहर से 2 लोग आते हैं। गांव में आते वक्त रास्ते में उनकी मुलाकात रवि चाचा से होती है, तो उन्होंने उनसे पूछा, हेलो जेंटलमैन, हाउ कैन आई हेल्प यू? वाह अंकल, आप कितना कूल इंग्लिश बोल लेते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। यू आर मोस्ट वेलकम अंकल जी। क्या आप हमें सागर जी के घर का रास्ता बता सकते हैं? अरे हाँ बिटवा जी, काहे नहीं बताएंगे, हम जरूर बताएंगे। अरे बताएंगे नहीं, चलिए सीधा आपको उनके घर ही पहुंचा देते हैं। अरे थैंक यू सो मच अंकल, आप कितने अच्छे इंसान हैं। हाँ अंकल, मेरा दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है, आप बहुत अच्छे हैं। अरे बच्चों, कोई बात नहीं, आप हमारे गांव आए हैं, आखिर आपकी मदद हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? फिर रवि चाचा उन लोगों को सागर के यहाँ ले जाते हैं। रास्ते में, अरे रोहित, देख यार, कितना सुंदर गांव है ये। हाँ अजय, तू बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है। कुछ देर में वो सभी सागर के यहाँ पहुँच जाते हैं। अरे सागर, अरे बिटवा तनिक बाहर आवा हो, ये देखा शहर से कुछ लोग आए हुए हैं। सागर घर से बाहर आता है। वो उन लड़कों को देखकर सोचने लगता है ये लोग शहर से गांव यहाँ हमारे ट्री हाउस का अनुभव लेने आए हैं। सागर रवि चाचा से कहता है, रवि चाचा, ये लोग कौन हैं? अरे सागर, ये लोग शहर से आया है, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, तो हम इनको यहाँ लेकर आ गए। इतने में उनमें से एक लड़का कहता है, अरे क्या आप ही सागर जी हैं? हमें आपके बारे में धर्मा सर जी ने खूब बताया है, हम सभी उन्हीं की कंपनी में जॉब करते हैं। ओह अच्छा, तो आप सभी को हमारे यहाँ धर्मा सर जी ने भेजा है। रवि चाचा, आप जानते हैं ना धर्मा जी को? अरे हाँ बेटा, वही ना जो तुम्हारे पहले कस्टमर थे। हाँ चाचा, एकदम सही पकड़े हैं। सुनिए सर, आप सभी का हमारे इस गांव में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको इतनी बढ़िया सर्विस देंगे कि आप इस जगह को कभी नहीं भूल पाएंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है सागर जी, आपकी सर्विस जरूर बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमारे धर्मा सर ऐसे ही नहीं किसी की इतनी तारीफ करते। सुनिए ना सागर जी, अब और नहीं रहा जा रहा है, प्लीज आप हमें अपने ट्री हाउस में लेके चलें। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ से ये गांव कितना सुंदर दिखता है ना रोहित?
तू बिल्कुल सही कह रहा है अजय। प्लीज सागर जी, हमें वहां लेकर चलिए ना। अरे हाँ हाँ, आप दोनों पहले शांत हो जाइए, मैं अभी आप दोनों को वहाँ लेकर चलता हूँ। अरे सुनो सागर बेटा, वो जरा घर पे काम है तो इसलिए मैं फिलहाल घर जा रहा हूँ। अगर कोई काम हो तो बेझिझक आ जाना। जी चाचा, आप एकदम निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। फिर रवि चाचा वहां से अपने घर चले जाते हैं और सागर उन दो लोगों को लेकर अपने ट्री हाउस के यहाँ आ जाता है। खेत के बाहर से ही वो ट्री हाउस इतना सुंदर दिख रहा होता है कि उनमें से अजय कहता है, ओ माय गॉड, ये कितना ब्यूटीफुल है। आई एम डैम श्योर रोहित, हम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। हाँ अजय, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है। जैसे ही सागर उन दोनों को ट्री हाउस के अंदर ले जाता है, ओ माय गॉड, कितना ब्यूटीफुल प्लेस है ये। ये सुनने के बाद सागर सोचने लगता है, अरे प्रभु, ये क्या कह रहा है? ससुर हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पर उनके कहने के अंदाज से तो यही लग रहा है कि उन्हें ये जगह पसंद आया। फिर सागर कहता है, क्या हुआ सर, आप लोगों को ये जगह कैसा लगा? अरे सागर जी, ये तो कमाल का जगह है, इसकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। न जाने कितने दिनों बाद इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिला है। तुझे कैसा लगा भाई? हाँ सागर जी, मेरा दोस्त अजय बिल्कुल सही कह रहा है। आपने सच में बहुत ही सुंदर ट्री हाउस बनाए हो। उन दोनों के मुंह से इतना तारीफ सुन के सागर को बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है, आप दोनों के मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो अब मैं आपको आप लोगों का शेड्यूल बता देता हूँ। फिर सागर उन दोनों को उनके शेड्यूल के बारे में सब बताता है। सुन के तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब हम इसे जल्दी से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, अब और ना देरी करते हुए मैं आपके लंच की तैयारी करवाता हूँ, तब तक आप इस ट्री हाउस का मजा लीजिए। सब चीजें बताने के बाद फिर वहां से सागर घर आ जाता है और अपने मम्मी से उनके लिए दोपहर का खाना बनाने को कहता है। 1.5 से 2 घंटे बाद सागर उनका दोपहर का खाना लेकर ट्री हाउस में पहुंच जाता है। लीजिए सर, आप दोनों के लिए शुद्ध मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना हाजिर है। वो दोनों ही बहुत ही शौक के साथ शुद्ध मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना खाते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है। रात में वो दोनों ट्री हाउस के खिड़की से गांव का सुंदर नजारा देख रहे थे। अरे यार रोहित, देखना भाई, कितना सुंदर नजारा है। वही तो मैं भी देख रहा हूँ, कितना प्यारा नजारा है। और मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना कितना स्वादिष्ट और लाजवाब बना था, है ना? उतने में सागर उन दोनों के लिए रात का खाना लेकर आ जाता है। वो दोनों सागर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों ट्री हाउस के बालकनी में बैठकर रात के खाने को एंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह में उन्होंने खेत में काम किया। शाम को सागर उन दोनों को गांव में घुमाने ले जाता है। उनका समय पूरा होने के बाद अगले दिन, सच में सागर जी, आपने कमाल की सर्विस दी है। आपका ट्री हाउस बहुत ही शानदार है, आपका गांव भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यस सागर जी, यहाँ का एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा है। हम दोबारा ज़रूर यहाँ आएंगे। और ये रहा हमारी तरफ से 70,000 रुपीस का चेक। 70,000 का चेक देखकर सागर बहुत खुश हो जाता है और उसकी मम्मी पापा भी सागर पर बहुत ज्यादा गर्व करते हैं और गांव वाले भी। तो दोस्तों, देखा, कम पढ़े लिखे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस करने के लिए हमें ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बस हम में हिम्मत होनी चाहिए बिजनेस करने की और लगन होनी चाहिए, जिस प्रकार सागर में थी। और आज इस लग्न में सागर को बहुत सफल बना दिया। दोस्तों, हमेशा कहानी से यही सीखना है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कैसा भी वक्त हो, बस हमें कोशिश करते रहनी चाहिए।